Delhi Cantonment Board invites online recruitment applications for recruitment to the post of junior हिंदी ट्रांसलेटर। 18 नवंबर 2021 का नोटिफिकेशन है। वैकेंसी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर सकते हैं 2/2021। नंबर ऑफ वैकेंसी है केवल एक, जो अनरिजर्व्ड है, यानी कि किसी भी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। पे स्केल के बारे में बात की जाए तो PB1 5200 से 20,200 तक आपकी सैलरी होगी, प्लस 2800 का आपका ग्रेड पे होगा। लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। हालांकि जो जूनियर ट्रांसलेटर की दूसरे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती हैं, या फिर आप कह सकते हैं SSC GST होता है, तो वहाँ पे लेवल 6 की सैलरी मिलती है 4200 के ग्रेड पे पर। लेकिन भाई नौकरी दे रहे हैं, वही बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल बात है। और SSC GST का आप हाल देख सकते हैं, तो 100 वैकेंसी 2020 से काट ली गई थी। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में RTI लगाते रहते हैं, तो वैकेंसी बहुत हैं। 300-400 वैकेंसी अभी फ़िलहाल हैं जूनियर ट्रांसलेटर की, लेकिन वैकेंसी दे नहीं रहे हैं। कब देंगे SSC GST 2021 रिक्रूटमेंट, उनकी तो क्या ही कहने। खैर आगे जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है नोट बिलो 21 ईयर्स एंड नोट मोर देन 30 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021, उससे पहले आपकी उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और SC ST OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे बता देते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन उनको नहीं मिलेगा। जो 30 से ऊपर है वो इसके लिए अप्लाई ना ही करें, और आप अप्लाई करेंगे तो शायद वो वैलिड भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व है, किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है। तो एक तरह से जनरल UR ये वैकेंसी है, एक तरह से क्या है UR वैकेंसी। आगे है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। तो आपके पास MA हिंदी होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। यानी कि आपके पास MA हिंदी होनी चाहिए, और BA या BA ऑनर्स में, केवल BA या BA ऑनर्स में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट एज इलेक्टिव पढ़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे शायद BSc और BCom वगैरह मान्य नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने लिखा है BA और BA ऑनर्स। अगर कोई और दूसरी बैचलर डिग्री होती तो ये लिखते कि बैचलर डिग्री में, लेकिन इन्होंने BA और BA ऑनर्स लिखा है। तो MA हिंदी प्लस BA, और BA में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट इलेक्टिव होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे अगर आपके पास MA हिंदी नहीं है तो क्या होना चाहिए, BA हिंदी ऑनर्स होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। यानी कि BA हिंदी ऑनर्स के साथ आपका इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और नंबर 2 पे इन्होंने लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि अगर आपके पास MA हिंदी नहीं है तो आप मान सकते हैं कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस जो है ट्रांसलेशन में, वो MA हिंदी की बराबर ही रखा गया है, और BA हिंदी ऑनर्स आपकी होनी अनिवार्य है। आगे चलते हैं। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजी, एंड दूसरे नंबर पे है टर्मिनोलॉजिकल एंड लेक्सियोग्राफिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी। तो ये है आपका छोटा सा नोटिफिकेशन, पूरा बड़ा नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं निकाला है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का। और इनकी वेबसाइट पे भी यूं का यूं इतना ही नोटिस पड़ा है। हालांकि उसमें तो एक ग्रामर की मिस्टेक भी है, और मिस्टेक ये है कि ट्रांसलेटर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। खैर यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने सिलेबस वगैरह नहीं बताया, और एग्ज़ाम सेंटर जहाँ तक है आपका दिल्ली होगा। और रिटन टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है या फिर स्किल टेस्ट होता है, क्या कुछ होता है इस बारे में इन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी है। और आगे चलते हैं तो इन्होंने लिखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। तो अगर आप किसी और सोर्स से या फिर ऑफलाइन फॉर्म इनके पास भेजते हैं तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 दिसंबर 2021, यानी कि अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 31 दिसंबर 2021। और जो बाकी आप डिटेल्स हैं इनकी वेबसाइट delhi.cant.gov.in पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, और साथ में आपको अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। हालांकि देखिए, बहुत सारी दूसरी जो हम वीडियोस बनाते हैं उनमें कमेंट आती हैं बाद में कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो हम एक वीडियो और बना दे रहे हैं साथ में, आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल सिंगल पेज फॉर्म है, और कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप अप्लाई करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। तो जैसे ही आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पे मिलेगा लिंक टू अप्लाई। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। इस तरह का आपको होम पेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल कुछ भरनी है जो आपको पता ही होंगी। तो फिजिकली अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो येस नो कर सकता है, और डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे कोई काम करता है तो येस कर सकता है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी आप यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप
किसी भी कैटेगरी से, तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पे किसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप अपनी यूआर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी मैरिटल स्टेटस है, और फिर आपका फादर नेम, मदर नेम, और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद आपका जो एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है तो वो सेम है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आते हैं आगे, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में आपकी 10वीं 12वीं जो भी है, तो यहाँ पे 10th, उसके बाद जो जो आपके सब्जेक्ट रहे, उसके बाद बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने किया, और पासिंग यानी कि कौन से आपने ईयर में पास किया है वो आप यहाँ पे आएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपको मिले, और परसेंटेज कितनी, और डिवीज़न कौन सी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 12वीं की डिटेल डालेंगे, ऐड मोर बीए की, ऐड मोर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है एमए की, तो ऐसे ही ऐड मोर करते जाएंगे, तो आपके लिए और ऑप्शन आते रहेंगे। इसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस की डिटेल डाल सकते हैं, और नहीं है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। और देखिए फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो और साइन जो आपके हैं वो 20 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, तो आप उनको पहले ही रिसाइज कर लें, ठीक है। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आई एग्री, और इसके बाद में आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, और आपको यहाँ पे जो आपका कैप्चा कोड आएगा, यहाँ जिस तरह की यहाँ पे है कैपिटल एस, फिर स्मॉल एल, सॉरी यू, उसके बाद कैपिटल LG2, और फिर आप यहाँ पे कर देंगे सबमिट। आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और नीचे आप डालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम, या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी, और सर्च करेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा आपका जो भी नाम है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और वहाँ से आप अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं।